नमस्कार दोस्तों, आर के योजना यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। एक और नया ताज़ा अपडेट लेटेस्ट न्यूज़ आप सभी के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं। सरकार की तरफ से पेंशन लाभार्थियों के बैंक खातों में पेंशन का पैसा जारी कर दिया गया है। लो हो गई पेंशन जारी। वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंतर्गत मई 2025 की इस तारीख में जारी, जिसमें अप्रैल मई जून महीने की 3 महीने की पेंशन सरकार की तरफ से जारी कर दी गई है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंतर्गत जो पहली इंस्टॉलमेंट है, पहली किस्त का पैसा वह लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर किया गया है। मई माह की इन तारीख में ये पेमेंट हो चुका है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको तारीख भी बताएंगे कि किस तारीख में ये पेमेंट किया गया है, कितने जिलों में, किस राज्य में ये पेमेंट सरकार की तरफ से किया गया है और इस बार सरकार की तरफ से कितनी पेंशन राशि लाभार्थियों को दी गई है। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको दी जाएगी। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। हम आपको सीधे ही राज्य सरकार द्वारा चलाया गया पेंशन पोर्टल पर लेकर आ चुके हैं। इस पेंशन पोर्टल के अनुसार पेंशन से संबंधित जो भी लेटेस्ट न्यूज़ होती है, न्यू अपडेट जारी किया जाता है, तो इस पोर्टल पर यहाँ पर अपडेट कर दिया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आपको तारीख देखने को मिल जाएगी कि किन किन तारीखों में ये पेमेंट पेंशन का किया जा चुका है। अब देखिए, बात कर रहे हैं मई 2025 की तारीख के बारे में। हालांकि उससे पहले भी अप्रैल के महीने में भी ये पेंशन का पैसा ट्रांसफ़र किया गया है और मार्च के महीने में भी पेंशन का पैसा ट्रांसफ़र किया गया है। अब देखिए, यहाँ से जो अप्रैल के महीने में पहली किस्त का पैसा ट्रांसफ़र होना शुरू हो गया था, अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं वर्तमान में इस पेंशन पोर्टल के अनुसार 28 अप्रैल 2025 की तारीख से अप्रैल से जून महीने की पेंशन, जिसमें अप्रैल मई जून 3 महीने आ चुके हैं और ये नया वित्तीय वर्ष पेंशन सत्र है 2025-26, इसके अंतर्गत ही 23,406 जो विधवा महिलाएं हैं, विडो पेंशन योजना का लाभ ले रही हैं, उनको ये पैसा दिया गया है। और देखिए, यहाँ पर 28 में भी ये पेंशन का भुगतान किया गया है, 29 अप्रैल में भी भुगतान किया गया है और 30 अप्रैल में भी ये पेंशन का भुगतान किया गया है। अब देखिए, यहाँ पर कैसे आपको समझना है ये हम आपको बता देते हैं। देखिए, इस कॉलम में तो आपको तारीख देख लेनी है और यहाँ पर किस महीने की सरकार पेंशन ट्रांसफ़र कर रही है वह महीना आप देख सकते हैं। लिखा है अप्रैल टू जून, यानी कि अप्रैल मई जून, ये 3 महीने आ चुके हैं और नया वित्तीय वर्ष है 2025-26 का यहाँ पर आप लिखा देख रहे हैं। और यहाँ पर इतने लाभार्थियों को ये पेमेंट मिल चुकी है, ये लाभार्थियों की संख्या है। और यहाँ पर कैटेगरी अपडेट की गई, जिसमें डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी और डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी। अब देखिए, 1 2 3 4 5 बार जो पेंशन का पैसा ट्रांसफ़र किया गया है वह डिसेबिलिटी लाभार्थियों के बैंक खातों में किया गया है। और उससे पहले जो विडो पेंशन योजना का लाभ ले रही हैं महिलाएं, विधवा महिला या तलाकशुदा महिला, उनको भी पेमेंट किया जा चुका है, देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मई के महीने में। अभी वर्तमान में मई का महीना चल रहा है, तो मई के महीने में किन किन तारीखों में ये पेमेंट किया गया उसके बारे में बात कर रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं इसमें 2 बार 1 मई 2025 के तारीख में ये भुगतान किया गया है सरकार की तरफ से, जिसमें अप्रैल से जून महीने की पेंशन जारी की गई है। और यहाँ पर आप लाभार्थियों की संख्या देख सकते हैं, जिसमें पहला है 9,476 जो कि डिसेबिलिटी पेंशन लाभार्थियों की संख्या है जिनको पेमेंट किया गया है, और दूसरा है 11,320 जो कि ये भी डिसेबिलिटी पेंशन लाभार्थियों की संख्या है जिनको पेमेंट मिल चुकी है। अब बात करते हैं किन जिलों में ये भुगतान किया गया है। तो देखिए, उससे पहले यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर 19 मार्च को जो सबसे पहले पेमेंट किया गया था उधम सिंह नगर में, ये जनवरी से मार्च महीने की थी और वर्ष 2024 की लास्ट इंस्टॉलमेंट थी। और इसके बाद देखिए, यहाँ से ये नया वित्तीय वर्ष प्रारंभ शुरू हुआ इस पेंशन पोर्टल के अनुसार, और यहाँ से ही 2025-26 के अंतर्गत ही
पहली किस्त का पैसा लाभार्थियों बैंक खातों में आना शुरू हो चुका था। अब जो पहली किस्त का पैसा था इस पेंशन पोर्टल के अनुसार वह 28 अप्रैल 2025 की तारीख में जारी किया गया और नैनीताल जिले की जो विधवा महिलाएं हैं, तलाकशुदा महिलाएं हैं, 23,406 इनको पेमेंट किया गया है। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं लिखा हुआ है ना, यहाँ पर ये लाभार्थियों की संख्या है। और देखिए उससे पहले यहाँ पर ये 28 अप्रैल को 3 बार पेमेंट किया गया, जिसमें बागेश्वर, पिथौरागढ़ और नैनीताल जिला है। और इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं 29 अप्रैल में 2 बार पेमेंट किया गया, जिसमें अल्मोड़ा और चमोली, माफी जगह चंपावत जिले हैं। उसके बाद यहाँ पर 30 अप्रैल में भुगतान किया गया। 30 अप्रैल में भी यहाँ पर 3 बार भुगतान किया गया है, जिसमें उधम सिंह नगर यानी कि उत्तरकाशी, उधम सिंह नगर और पोरी गढ़वाल, जिसमें तीनों डिसेबिलिटी पेंशन लाभार्थी हैं। कैटेगरी देख सकते हैं और इनको ये पेमेंट किया गया है। ज़िले अलग अलग हैं लेकिन कैटेगरी एक ही है। अब इसके बाद देखिए मई महीने में बात करते हैं। जो मई महीने की पेंशन है 1 मई 2025 की तारीख में ये भुगतान किया गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं अल्मोड़ा ज़िले के जो डिसेबिलिटी पेंशन लाभार्थी हैं 9,476, इनको ये पहली किस्त का पैसा मिल चुका है। और जो यहाँ पर टिहरी गढ़वाल के डिसेबिलिटी पेंशन लाभार्थी हैं 11,320, इनको भी अप्रैल से जून महीने की पेंशन मिल चुकी है 1 मई 2025 की तारीख में। अब देखिए जो ये राज्य सरकार है तो अपने राज्य के अधीन आने वाले इन पेंशन लाभार्थियों को 1,500 रुपये ये पेमेंट प्रतिमाह देती है। अब 3 महीने की पेंशन हो जाती है 4,500 रुपये, क्योंकि यहाँ पर लिखा है अप्रैल मई जून। अब 1 महीने की 1,500 रुपये होगी तो 3 महीने की 4,500 रुपये हो जाएगी। ये हम नहीं कह रहे हैं, इस पेंशन पोर्टल पर लिखा हुआ है कि 1,500 रुपये प्रतिमाह दिए जाते हैं। अब यहाँ पर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये होम का आइकन है, इस होम के आइकन पर हम क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे हमने क्लिक किया देखिए यहाँ पर ये लिखा आ चुका है पेंशन राशि जाने लिखा हुआ है। हम इस पर क्लिक कर लेते हैं, आपको भी क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए लिखा है सभी पेंशन, इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। तो देखिए जैसे हमने इस पर क्लिक किया हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो चुका है। और यहाँ पर देखिए लिखा देख सकते हैं, यहाँ पर योजना का नाम है जिसमें वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन। यहाँ पर गरीबी रेखा से नीचे लिखे हुए हैं। यहाँ पर न्यूनतम आयु, यहाँ पर अधिकतम आयु, यहाँ पर केंद्र सरकार कितना अंशदान कर रही है और राज्य सरकार कितना अंशदान कर रही है, और दोनों सरकारों को मिलाकर कितनी कितनी पेंशन सरकार दे रही है। तो देखिए टोटल जो पेंशन हो जाती है 1,500 रुपये, 1,500 रुपये, 1,500 रुपये। और किस प्रकार से आपको समझना, देखिए लिखा है जैसे कि दिव्यांग पेंशन है। दिव्यांग पेंशन योजना के अंतर्गत जो लाभार्थी हैं जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, जिनकी न्यूनतम आयु 18 है और अधिकतम 59 रखी गई है, यदि यहाँ पर इन लाभार्थियों को सरकार केंद्र सरकार की तरफ से तो 300 रुपये दिए जाते हैं और राज्य सरकार की तरफ से 1,200 रुपये, तो कुल मिलाकर इस प्रकार से ये 1,500 रुपये हो जाते हैं। इसी प्रकार से विधवा पेंशन योजना में देखिए इसमें लिखा ना विधवा पेंशन गरीबी रेखा से नीचे, जिनकी न्यूनतम आयु 40 रखी गई है और अधिकतम 50 यानी कि 59 रखी है, उनको केंद्र सरकार 300 रुपये देती है और राज्य सरकार दे रही है 1,200 रुपये। तो इस प्रकार से 1,500 रुपये ये हो जाते हैं। अब देखिए वृद्धावस्था पेंशन जो गरीबी रेखा से ऊपर आते हैं, उनकी न्यूनतम आयु रखी गई है 80 और अधिकतम 150 रखी गई है, जिनको केंद्र सरकार कोई भी पेंशन का अंशदान नहीं देती, केवल उनको राज्य सरकार दे रही है। कितना दे रही है? 1,500 रुपये। तो इस प्रकार से ये पेमेंट सरकार कर रही है। अब देखिए यहाँ पर हम किस राज्य के बारे में बात कर रहे हैं और किस राज्य में 1,500 रुपये प्रति महीना ये पेमेंट सरकार दे रही है, तो इसके बारे में भी यहाँ पर हम आपको जानकारी दे देते हैं। ऑनलाइन आप कैसे चेक कर सकते हैं, इस पोर्टल पर कैसे आ सकते हैं, आप मोबाइल फ़ोन से कैसे देख सकते हैं। हाउ टू चेक पेंशन पेमेंट स्टेटस। तो सबसे पहले इस प्रकार से अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको लिखना है उत्तराखंड पेंशन, लिखकर आप सर्च कर दीजिएगा। लिखा मिलेगा uk.gov.in, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। जैसे हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं, देखिए क्लिक हमने किया और हम यहाँ पर डायरेक्ट ही अब विजिट हो चुके हैं सामाजिक सुरक्षा राज्य पोर्टल द्वारा समाज कल्याण विभाग उत्तराखंड, लिखा यहाँ पर आप देख रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखा है पेंशन राशि जाने, यहाँ पर हम क्लिक कर लेते हैं ताकि यहाँ पर आप अपने फ़ोन से भी चेक कर सके। तरीका यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखा है सभी पेंशन, इस पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। इतना करने के बाद आपके सामने ये पूरा अपडेट ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं ये टोटल पेंशन राशि दी जा रही है दोनों सरकारों को मिलाकर। कुछ ऐसी पेंशन स्कीम है जो केवल राज्य सरकार दे रही है 1,500 रुपये, और कुछ ऐसी पेंशन स्कीम है जो राज्य प्लस केंद्र सरकार दोनों को मिलाकर ही ये अंशदान पेंशन का लाभार्थियों बैंक खातों में ट्रांसफर किया जाता है पेंशन का। अब दोबारा से यहाँ पर हम होम के आइकन पर आपको क्लिक करके दिखाते हैं। देखिए जैसे हमने क्लिक किया और हमारे सामने ये इस तरह का इंटरफेस ओपन हो चुका है।
अब यहाँ से हम इसको स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है नवीनतम अपडेट, यानी कि जो भी न्यू अपडेट है, लेटेस्ट न्यूज़ आती है पेंशन से संबंधित तो यहाँ पर अपडेट कर दी जाती है। अब देखिए लिखा है ना न्यूनतम अपडेट, इस पर यहाँ पर हम क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के पश्चात हमारे सामने इस तरह का पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पर देखिए लिखा आ चुका है ना 1 मई 2025, 1 मई 2025। तो जिस तारीख में पेमेंट किया जाता है वह तारीख यहाँ पर अपडेट कर दी जाती है, और कितने लाभार्थियों को किस तारीख में पेमेंट किया गया है यहाँ पर लाभार्थियों की संख्या आ जाती है। यहाँ पर कैटेगरी को अपडेट किया जाता है, किस जिले में पेंशन का भुगतान किया गया, तो यहाँ पर देख सकते हैं 1 मई को टिहरी गढ़वाल के लाभार्थी इंटरसेप्ट को पेमेंट किया गया है। यदि और कोई अन्य तारीख में पेमेंट होता है जैसे 4 में, 5 में, 6 में, तो यहाँ पर इसके ऊपर यहाँ पर तारीख लिखी आपको मिल जाएगी, और किस जिले में पेमेंट किया गया वह तारीख यानी कि जिले का नाम आपको देखने को मिल जाएगी। तो जो ये आज की जानकारी थी ये उत्तराखंड राज्य के अधीन आने वाले दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठावस्था और तलाकशुदा पेंशन लाभार्थियों के लिए थी। देखिए यहाँ पर हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो उत्तराखंड राज्य के ओल्ड एज पेंशन लाभार्थी हैं, वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं, तो अभी तक उनके बैंक खाते में अप्रैल, मई, जून महीने की पहली किस्त का पैसा, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का पैसा ट्रांसफर ही नहीं किया गया है। जैसे ही कोई नया अपडेट निकल कर आता है तो हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको सूचित कर दिया जाएगा। देखिए दोस्तों, आप किसी भी राज्य के पेंशन लाभार्थी हो सकते हैं। हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, किसी भी राज्य के। यदि आप अपने राज्य के बारे में जानना चाहते हैं, पेंशन इंफॉर्मेशन प्राप्त करना चाहते हैं, या अपना इसी प्रकार से ऑनलाइन पेंशन पेमेंट स्टेटस देखना चाहते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन आप प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन तरीका मालूम नहीं है, तो कृपया करके आप हमें नीचे कमेंट कर दीजिएगा। फिर हम आपके राज्य के ऊपर एक नई वीडियो लेकर आएंगे, उसमें बताया जाएगा कि आप कैसे अपना पेंशन पेमेंट स्टेटस देख सकते हैं। क्या आपके राज्य में पेंशन का भुगतान किया गया है, यदि किया गया है तो किस महीने की पेंशन आपके राज्य में सरकार द्वारा ट्रांसफर की गई है, ऑल इंफॉर्मेशन आपको दे दी जाएगी। वीडियो को यहाँ पर अब हम विराम देते हैं। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। लास्ट में निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।